नेपाल का प्रधानमंत्री भाग गया था, बराबर याद है ना, याद है। अब जब ज्यादा फकीरी होगी ना, बहुतों को भागना पड़ेगा। डीजल पे 3 रुपए, पेट्रोल पे 3 रुपए का चाटा लगाने के बाद विश्व गुरु जी ने सीधे सीधे एक बात बोल दी है, विदेश मत घूमो, रसोई का जो खाने का तेल है वो कम इस्तेमाल करो, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो, पहली बात, और खास तौर पे विदेश घूमने मत जाओ। 3 रुपए पर लीटर डीजल, 3 रुपए पर लीटर पेट्रोल, 2 रुपए सीएनजी। अब आगे चीजें तो महंगी होगी यार। ये कहते हुए कि विदेश मत घूमना, विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो, प्रधानमंत्री जी खुद कहां चले गए? स्वीडन, नॉर्वे, दुबई, इटली। समझ रहे हो ना? सारे परामर्श केवल मेरे और आप लोगों के लिए। और मजे की बात देखो, हिंदू राष्ट्र की बिगिनिंग करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी कहां चले गए? किनसे मिलने? कहीं यही तो नहीं बनाएंगे हमारे लिए हिंदू राष्ट्र? सोच लेना बहुत अच्छे से बात, मेरी बात सुनो अच्छे से। आज देश पे पैसे की कमी है। बंगाल के इलेक्शन तो हो गया, 3,000 रुपए प्रति माह प्रति महिला, 3 करोड़ 33 लाख कहां से दोगे? नंगा नहाएगा क्या? निचोड़ेगा क्या? एक कहावत तो आपने सुनी होगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि मोदी जी को इतनी विदेश यात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमें ये कह रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो, गोल्ड मत करो, विदेश यात्राएं मत करो, और खुद 5 देशों की यात्रा पे चले गए फिर से, बराबर। और एक बात और सुनो, बीजेपी के पास पता है कितना कैश है? देश में पैसे की कमी है, हम वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, पर बीजेपी नहीं जूझ रही है। बीजेपी के पास कैश है 10,000 करोड़। कितने? 10,000 करोड़। और ये मैं नहीं बोलता हूं, ये रिपोर्ट सीएजी की है, जो हर पार्टी के पास। और ये पैसे कितने दिनों में आए? जस्ट 4-5 सालों के अंदर 10,000 करोड़। 400 करोड़ से 10,000 करोड़। कौन सा बिजनेस है मोदी जी? और जब देश पे वित्तीय संकट आ गया तो ये 10,000 करोड़ को, जो कि कैश में है, इसे अपने बिल्डिंग में रख के क्या करोगे? दे दो लोगों को। क्यों बढ़ाते हो डीजल और पेट्रोल का रेट? पब्लिक पे हंटर क्यों? भाई सब त्याग पब्लिक करे। मोदी जी आप विदेश घूमने निकल जाओ, बहुत बढ़िया। भारत के लोग तो जैसे हैं वहीं बैठे हैं। और सुनो, ये केवल इनका एक एसेट नहीं है, ये 10,000 करोड़ तो कैश है। इनके पास 600 ऑफिसेज हैं। एक एक ऑफिस के अंदर कितने का इंफ्रास्ट्रक्चर है मालूम है? हिसाब लगाओगे तो होश उड़ जाएंगे। लेकिन क्या है ना, कभी पूछोगे नहीं कि मोदी जी पीएम केयर फंड का क्या इस्तेमाल किया है। और अब तो पूछ लो भक्तों, अब तो पूछ लो कि 10,000 करोड़ पड़े हैं बीजेपी के पॉकेट में, कैश, वो भी। मोदी जी देश जूझ रहा है ईरान के युद्ध में। मोदी जी ट्रंप हमें चपेड़ मार रहा है, हमें तेल खरीदने दे रहा है मोदी जी। मोदी जी आपकी कोई पता नहीं सीडी वीडियो क्या है ऐसा जो जब देखो ट्रंप हमें धमकी दे रहे हैं? क्या चक्कर है? ट्रंप खुद तो चाइना चले जा रहा है, अच्छा रिलेशन निभा रहा है, हमें तेल क्यों नहीं लेने दे रहा है रशिया से? कोई तो पूछो यार, मोदी जी के बॉडीगार्ड कौन है, उनसे तो पूछ लो एक बार। और अब तो वही है कि हमारे पे डिक्लेयर करके मोदी जी हमेशा विदेश यात्रा में और भेज देते हैं अपना डिबेट करने के लिए। अब थोड़ी देर के अंदर ही एक छोटी सी बात आपको नेशनल टीवी में दिख जाएगा, जैसे कि इस चैनल में देख रहा है आपको, देखिए ऐसे डिबेट करते हुए दिखाएंगे कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, ये देखिए एक से एक बीजेपी के अजय आलोक जी हैं, चेहरे से आप देख लेंगे एकदम पिचके हुए आलू की तरह लग रहे हैं। लेकिन अभी ये भी सब बता देंगे। अब मस्जिद नहीं, मंदिर है भोजशाला। यहां लोगों की चमड़ी उधेड़ी जा रही है, वहां मंदिर नहीं है, मंदिर है भोजशाला, मस्जिद नहीं है। कब तक फंसे रहोगे यार? क्या हम लोग सच में अनपढ़ जाहिल हैं, जो बीजेपी के इस परचम को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके प्रचंड को नहीं समझ पा रहे हैं, या छल कपट से भारतीय लोगों के साथ जो किया जा रहा है? कोई चर्चा ही नहीं हो रही है देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर। लेकिन भोजशाला मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है। अब टीवी में ये डिबेट चलेगा, फिर कुछ निर्दोष को मार दिया जाएगा। भोजशाला है अयोध्या 2.0, ये देखो भोजशाला में अयोध्या 2.0। जाग जाओ यार।